हेलो स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया था बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स और होपफुली आपका ठीक जा रहा है। आप अगर फॉलो कर रहे हैं और आपको कोई भी परेशानी है तो या कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको शेयर करिए। आज का हम टॉपिक कर रहे हैं बिजनेस रिस्क। अभी तक हमने जो किया, फर्स्ट सेशन में हमने डिफाइन किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस और उसकी हमने फिर फीचर्स डिफाइन करी। फिर हमने पढ़ा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती हैं एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बिजनेस रिस्क। आपको बिजनेस समझ में आता है, बिजनेस के पहले ही दिन हमने एक फीचर की थी रिस्क, कि रिस्क इज़ एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। आज हम बिजनेस को सही तरीके से डिफाइन करेंगे और उसके जो भी कंसेप्ट हैं कि हमें इसमें पढ़ना है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, दूसरी चीज़ है व्हाट आर द कोजेज ऑफ बिजनेस, और तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो ये हमारी कुछ कंसेप्ट हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क, और बिजनेस रिस्क जो टॉपिक है उसके अंदर जो हम करने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन के बाद वो हमारी 3 कंसेप्ट जो हैं वो मेनली जाने वाली हैं। सबसे पहले है इसकी टाइप। कुछ बुक्स में ये नहीं है पर मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, आपके नेक्स्ट लेवल पर भी एजुकेशन के ये चीज़ें काम आती हैं। तो टाइप है। दूसरी चीज़ जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये तो आपकी मेन है ही, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स कह लीजिए ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क अलग है, इनको आप अलग भी करना सीखिए। और नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है वो है कोजेस। ठीक है, सबसे पहले हम बिजनेस रिस्क को डिफाइन करते हैं, रिस्क को ही डिफाइन कर लेते हैं। रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस, कुछ गलत होने की संभावना रिस्क कहलाती है। वेदर इट इज डिक्लाइन इन योर प्रॉफिट और इट मे बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हो सकता है बिजनेस रिस्क में आपको प्रॉफिट जो है वो पहले जितने आप एंटिसिपेट कर रहे थे उससे कम आए, और इट मे बी कि आपको लॉस भी हो जाए। सो पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। तो बिजनेस रिस्क और कुछ भी नहीं, एक पॉसिबिलिटी का नाम है। पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट? अनफेवरेबल, कुछ गलत होने की संभावना, अनफेवरेबल। ठीक है, अकरेंस, कुछ गलत हो जाएगा, वही चीज हमारी क्या होती है? पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी है बिजनेस रिस्क के बारे में हम डिफाइन करेंगे। नो बिजनेस कैन बी रिस्क फ्री। कोई भी तरीके का बिजनेस है, किसी भी नेचर का है, किसी भी साइज का है और किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज से डील कर रहा है, लेकिन बिजनेस रिस्क एक इंटीग्रल पार्ट हमेशा रहेगी बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम याद करते हैं, और साथ साथ में क्योंकि ये अलग अलग जाने वाले हैं और कई बार कंफ्यूजन होती है जब केस स्टडीज आती हैं स्टूडेंट्स को कि टाइप कौन सी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी, हम साथ साथ उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस रिस्क, दैट इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ईदर डिक्लाइन इन प्रॉफिट और इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, इन फ्यूचर। ये हमारी बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क के हम एग्जाम्पल अगर लें, बिजनेस रिस्क के एग्जाम्पल है किसी भी तरीके का नेचुरल कैलामिटीज हो जाए, फायर हो गई, ड्रॉट हो गया, ठीक है, इसी तरीके से फ्लड आ गई, ये सारी रिस्क किसको बियर करनी पड़ रही है? अर्थक्वेक वगैरह, ये भी रिस्क हो सकती है। रिस्क ये भी हो सकती है कि कॉम्पिटिटर आपसे बेटर क्वालिटी की चीज़ें और अच्छे प्राइजेस के ऊपर अवेल करा दे। रिस्क ये भी हो सकती है कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं और कस्टमर आपकी, जैसे अब स्वदेशी वाला बात प्रधानमंत्री जी ने कही, उसके बाद हो सकता है कि कस्टमर जो है पहले से यूज़ कर रहा है जिन मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड को, उन चीज़ों को छोड़ दे, उसकी प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो गई। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां हैं या और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उतने नहीं सेल आउट होंगे। तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में चेंज होना, ये रिस्क किसको बियर करनी पड़ रही है? बिजनेस को ही रिस्क बियर करनी पड़ रही है। उसके बाद बहुत सारी तरीके की ह्यूमन रिस्क होती है। कोई भी एम्प्लॉयज़ आपके साथ फ्रॉड कर रहा है या वो सिर्फ और इतना ही है, उसने लापरवाही से काम किया है, केयरलेसनेस है उसकी, सिंपल, इसकी वजह से भी आपको लॉस अराइज हो सकता है।
इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आना, ये सब कुछ एग्जाम्पल हुए बिजनेस रिस्क के कि हमें अनफेवरेबल अकरेंस जो है हो सकती है, कुछ भी गलत हो सकता है, इसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, वही बिजनेस रिस्क है। अब हम समझते हैं बिजनेस रिस्क के टाइप क्या होते हैं। टाइप कुछ बुक्स में नहीं है, लेकिन इसको करना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आपको केस स्टडीज में कई बार मिल जाते हैं। पहले मैं एक छोटी सी कीज बनाती हूँ। सोच लीजिए बिजनेस रिस्क की टाइप कर रहे थे। जैसे ही आपने टाइप करी, आपने स्पिन किया, स्पिन, ये आपकी कीज होगी। टाइप जो है बिजनेस रिस्क की क्या है, स्पिन आपको याद करना है। स्पिन में आपको सबसे पहली चीज है स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क, स्पेक्युलेटिव रिस्क जो है वो क्या है, ये पॉसिबिलिटी है कि स्पेक्युलेशन जब हम कर रहे हैं ना, स्पेक्युलेशन एक तरीके का जुआ हो गया। स्पेक्युलेशन जब हम कर रहे हैं उसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहली जो टाइप है रिस्क की वो है स्पेक्युलेटिव रिस्क। जब आप कोई नई तरीके की गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, मार्केट में सर्व कर रहे हो, वो हो सकता है कंज्यूमर एक्सेप्ट कर ले, आपका फायदा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये भी हो सकता है कि नई तरीके की चीज़ें कंज्यूमर को अच्छी ना लगे, मार्केट में आपको वो प्रोडक्ट को लाने का, उसको लॉन्च करने का सारा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो खराब चला जाए। तो जिस भी तरीके से चेंज आते हैं टेस्ट में, फैशन में, हमेशा जो भी लोग खासकर फैशनेबल इंडस्ट्रीज में हैं, कंज्यूमर टेस्ट की चीज़ें बना रहे हैं, उनके सामने ये प्रॉब्लम रहेगी। जब भी वो कोई नई चीज़ लाते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करी जाती है और कई बार वो आउटराइट रिजेक्ट हो जाती है, पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाती है। वहाँ पर जो आपका रिस्क है वो है स्पेक्युलेटिव रिस्क, कि नया प्रोडक्ट लाने के अंदर जो रिस्क होगा वो होगा स्पेक्युलेटिव रिस्क। इसके बाद है प्योर रिस्क होती है। यहाँ पर कहते हैं कि ओनली चांस ऑफ लॉस और नो लॉस, प्रॉफिट तो कुछ नहीं होने वाला, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। जैसे आग वगैरह लग जाना है, ये जो होंगे रिस्क, ये बोले जाते हैं प्योर रिस्क। तो यहाँ पर तो ये था कि या प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, इसीलिए इन रिस्क का नाम क्या दिया, स्पेक्युलेटिव रिस्क है। इनकी जो नेचर है वो स्पेक्युलेटिव आएगी। जबकि दूसरी जो चीज़ है वहाँ पर प्योर रिस्क के अंदर हमारा आ रहा है कि या तो हमारे लॉस होंगे या तो लॉस नहीं होंगे। बस इतना ही है, ये हमारी क्या हो गई, प्योर रिस्क। इसके बाद है आई, इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क नाम में ही है, ये वो रिस्क होती हैं जिनको हम प्री डिटरमाइंड कर सकते हैं, जिनके अंदर कितना लॉस होगा उस लॉस को हम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर फायर लग गई, हम इस रिस्क को पहले से ही एस्टिमेट कर सकते हैं, तो हम फायर इंश्योरेंस करा लेते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है, अगर आपका 3 करोड़ का आपका बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है अगर आग लगी तो इतना नुकसान हो सकता है, जिस लॉस को आप प्री डिटरमाइंड कर सको, ठीक है। और जिसका होना या ना होना हमें नहीं पता, हो भी सकती है नहीं भी, प्री डिटरमाइंड है, उस रिस्क को भी हम क्या करा सकते हैं, इंश्योर करा सकते हैं। तो फायर की हो गई, थेफ्ट की हो गई, फिडिलिटी इंश्योरेंस भी आ गया, क्रॉप इंश्योरेंस भी आ गया। ये जो इंश्योरेंस है, ये अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस हो गया। दीज रिस्क कैन बी प्री डिटरमाइंड, पहले से निर्धारित की जा सकती हैं कि अगर ये लॉस अराइज हुए, इफ देयर विल बी लॉस, व्हाट विल बी देयर अमाउंट, किस तरीके की अमाउंट जो है वो आपको सफ़र करनी पड़ सकती है। तो ये हो गए हमारे इंश्योरेबल रिस्क। नेक्स्ट हमारा है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क, नॉन इंश्योरेबल नाम में ही है, इन रिस्क को ना तो हम प्री डिटरमाइन कर सकते हैं, ना ही इनकी वजह से होने वाले लॉसेस, नीदर द लॉसेस nor the amount of losses you can estimate before happening। तो आप इनके होने से पहले इनको एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई दे आर नॉन इंश्योरेबल। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट पॉलिसी में बदलाव हुआ, उसकी वजह से कितना लॉस होगा ये हम पहले से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो दीज रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क बिकॉज दे कैन नॉट बी प्री एस्टिमेटेड। इनको आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते, कोई भी प्री डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई दीज रिस्क और ऑफ प्री नॉन इंश्योरेबल। नॉन इंश्योरेबल फैशन में चेंज आ गया, कंपटीशन के लेवल में चेंज आ गया,
इस तरीके की रिस्क की वजह से कितना नुकसान होगा ये आप नहीं एस्टिमेट कर सकते। पर जल्दी से देखिए, हमने कहा टाइप को हमने 4 वर्ड यहाँ है और 4 ही इसमें है। स्पिन से याद किया, स्पेक्युलेटिव, प्योर, ठीक है। स्पेक्युलेटिव में जहाँ पर ये था कि प्रॉफिट भी हो सकता है और हो सकता है लॉस भी हो जाए, तो प्योर रिस्क तो इसमें 50-50 चल रहा था। प्योर रिस्क में है सिर्फ है तो रिस्क ही, अब ये है कि या तो लॉस होगा या नहीं होगा, प्रॉफिट जैसा कुछ नहीं है। इंश्योरेबल रिस्क में सिर्फ ये बताया जिन रिस्क के कारण होने वाले लॉसेस को आप प्री डिटरमाइंड कर पाओ, इंश्योरेबल। नेक्स्ट है नॉन इंश्योरेबल, हम नहीं प्री एस्टिमेट कर सकते, वो हमारी नॉन इंश्योरेबल हो गई, जैसे कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये हमारा आ गया। इतना ठीक है। इसके बाद इसकी है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम एक छोटी सी स्टोरी बना लेते हैं। आप ये सोचिए कि जैसे ही आपने बिजनेस जो है, और जो हम याद करने के लिए स्टोरी बनाते हैं, मेक इट मोर एंड मोर इरेशनल। आप इनको बिल्कुल रैशनल मत बनाइए, जितना इरेशनल हो सकती हैं उतनी ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी याद करती हैं। रैशनल है, अगर मैं आपको कहूँ कि एक कैट जो है वो पेड़ पर बैठी थी, वो आपको याद करना है, वो कभी शायद दिमाग से निकल भी जाए। लेकिन मैं एक कहूँ कि एक कैट है जिसके दोनों कानों से पेड़ निकल रहे थे, वो जो पिक्चर आप इमेजिन कर लोगे ना, वो दिमाग से निकलनी मुश्किल है, क्योंकि ये तो कभी खा ही नहीं गया। तो इस तरीके से अपनी जो भी हम मेमोराइज करने के लिए स्टोरी बनाते हो, मेक दैम एज इरेशनल एज पॉसिबल, जिसका कोई सिर पैर ना हो, बिल्कुल इलॉजिकल स्टोरी बनाइए। उनसे याद करेंगे ना तो हमारे पॉइंट्स हमें एज इट इज याद हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 आ रहा है शुरू में, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का CHAR ले लीजिए, आपको यही से 4 बना लीजिए इसको हिंदी में। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने के लिए हमें एक स्टोरी बनानी है। आप ये मानिए कि जैसे ही आपने बिजनेस बनाया ना, बिजनेस के साथ ही एक और बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम है बिजनेस रिस्क। वो रिस्क जो है अराइज हो गई, ठीक है। पहली चीज हमें पकड़ में आई, बिजनेस रिस्क जो है बिजनेस के साथ ही बढ़ गई, अराइज हो गई, ठीक है। अराइज होते ही वो बोल रही कि मैं भी आपके बिजनेस में पार्टनर बनूंगी। वर्ड आया, वो भी हमारे बिजनेस का पार्ट बन गई, ठीक है। पार्ट बन गई और वो बोल रही थी कि मैं कुछ अच्छा तो करने नहीं वाली हूँ, लेकिन मैं आपके ऊपर डिपेंड हुआ, आप जो कुछ अच्छा करोगे ना वो मुझे उसमें से मुझे कुछ हिस्सा चाहिए। यहाँ से 3rd वर्ड आपको याद करना है। और ये कोई स्टोरी ऐसी नहीं है कि मैंने ये बना दिया आपको भी यही याद करनी है, आपको ये अपनी बना सकते हो। इससे इंटरेस्टिंग तो कोशिश करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ जाएगी आपको। जहाँ जहाँ चीज़ें याद करनी है आपको, ये टेक्निक, और ये मेरी नहीं है, ये बहुत सारी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं। आप बुक्स पढ़ोगे, टोनी बुजान की पढ़ लीजिए, ठीक है, केविन हार्सले की पढ़ लीजिए, मेमोरीज पर दुनिया भर की टेक्निक्स उन्होंने दी हैं। उन्हीं में से मैंने कोशिश की है कुछ टेक्निक्स यूज़ करने की, तो आप इनको याद भी करिए। तो हमने बिजनेस को पैदा किया, एक तरीके से बनाया, और बिजनेस रिस्क अपने आप अराइज हो गई। अराइज होते ही वो बोली मुझे तो आपके बिजनेस का पार्ट बनना है। पार्ट बनने के साथ ही वो हमारे ऊपर डिपेंड हो गई। अब हमें बिजनेस के लिए भी कमाना है, उस रिस्क के लिए भी जो है हमें ही काम करना है। और डिपेंड होने की वजह से हमने कहा आप हमारे ऊपर डिपेंड कर, हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा उसका। वर्ड हमने यहाँ से लिया रिवॉर्ड। तो हमारे पास 4 वर्ड आ गए, ये सिर्फ हमने याद किया। अब हम इसको समझते हैं। ये हमारी 4 रिस्क हैं, और उसको हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको याद करने के लिए हमने छोटी सी की बनाई। अब हम इसको समझते हैं सही तरीके से, ये तो याद कराने वाली बात है। अब कहते हैं कि वर्ड हमारा अराइजेस था, यहाँ से होता है बिजनेस रिस्क की नेचर में फर्स्ट पॉइंट, नेचर कह लीजिए इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। बिजनेस की रिस्क, नेचर, फीचर्स एक ही है। नेचर जो है वो किस तरीके की, खुद ही खुद पैदा हुई थी। अब हम याद करते हैं, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अराइजेस, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। इसमें एक कोट भी आती है, कोट है अनसर्टेनिटी इज मदर ऑफ ऑल रिस्क। सारी तरीके के रिस्क जो है वो किसकी वजह से है, अनसर्टेनिटीज। इफ देयर वुड हैव बीन नो अनसर्टेनिटीज एंड देयर विल बी नो रिस्क। कोई तरीके की रिस्क रही ही नहीं होती। तो यहाँ पर है अनसर्टेनिटीज। वी कैन नॉट से सर्टेनली दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या होगा अगले बार हम नहीं बता सकते, अच्छा बुरा कुछ नहीं।
कुछ भी हो सकता है अनसर्टेनिटी है, कुछ गलत हो सकता है रिस्क, कुछ भी हो सकता है कि हमने जब चीज़ें बनानी शुरू करी, आपने ऑर्डर पे चीज़ें खरीदी, अब कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन लॉस ना हो जाए, और ये है रिस्क। तो सबसे पहली है कि रिस्क अराइज की होती है। इफ़ देयर इज सम सर्टेनिटी देन देयर इज नो रिस्क, तो कोई रिस्क होगी ही नहीं। रिस्क अराइज ही क्यों हो रही है? बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी। जैसे अब आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपके एम्प्लॉयमेंट, आपका अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी सैलरी, जॉब प्रोफाइल सब कुछ पहले से बताया हुआ है, उतनी ही सैलरी मिलेगी, सर्टेनली उतनी ही मिलेगी अगर आप जॉब में रहे तो, ठीक है ना। तो उसमें अनसर्टेनिटी या तो है नहीं या तो बहुत कम है, इसलिए बिजनेस रिस्क, उसमें रिस्क भी नहीं है। लेकिन बिजनेस में पूरी तरीके से अनसर्टेनिटीज़ है। हमने पहले ही कहा कि कई तरीके की अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्या होने वाला है बिजनेस में ये हम नहीं बता सकते। तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी, और अनसर्टेनिटी की वजह से ही ये पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि लॉस ना हो जाए। तो सबसे पहले बिजनेस रिस्क अराइज क्यों हुई? अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तो सबसे पहली चीज है, ये क्या है? अनसर्टेनिटी की वजह से। तो अराइज से हुआ फर्स्ट पॉइंट, इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी की वजह से ही रिस्क होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पार्ट। रिस्क इज द असेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। ये तो हमने यहाँ पर भी ऐसे याद किया, असेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। No business can be risk free. If you are a good entrepreneur or business, you can convert threats into opportunities. You may take advantage of every difficult situation, but you cannot eliminate business risk. There will be risk. Maybe you can deal better. हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन essential part of business. हर एक business का part तो रहेगी ही रिस्क। बिजनेस रिस्क हर एक बिजनेस को बियर करनी पड़ती है। यहाँ पर कहते हैं कि रिस्क बियरिंग इज असेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक रिस्क देन यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। अगर आप नहीं ले सकते हो तो बिजनेस रिस्क, तो सबसे चीज़ है नो रिस्क नो गेन। तो यहाँ पर है आप बिजनेस में से कुछ भी एलिमिनेट कर सकते हो, रिस्क होने को नहीं कर सकते हो। तो असेंशियल पार्ट जो है ये बन गई। फिर है कि क्या सबको एक जैसी बिजनेस रिस्क होती है? सोच के देखिए कि जितनी बड़े बिजनेसमैन का अगर हम नाम लें, हमारे देश में मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अगर हम इनके एग्जांपल ले रहे हैं, टाटा बिरला, क्या इन लोगों को जितनी रिस्क है, हमने अपने गली मोहल्लों में जो शॉप्स देखी हैं, क्या उनको भी उतनी बिजनेस रिस्क है? नहीं है। उनका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो उनको उतनी ज़्यादा रिस्क है। जिसका छोटा बिजनेस है उसको उस तरीके की रिस्क है। जिनका काम थोड़ा ज़्यादा फैशनेबल या हाई प्रोफाइल चीज़ों में जाता है उनकी रिस्क भी बढ़ जाती है। नॉर्मली ग्रोसरी स्टोर चलाने वालों की रिस्क कंपैरेटिवली क्या हो गई? कम हो गई। तो बिजनेस की जो रिस्क है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन, बिजनेस रिस्क डिपेंड्स अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जितना साइज होता चला जाएगा उतनी ही बिजनेस रिस्क भी बढ़ती चली जाएगी। कि मान लीजिए सिंपल सी है, अगर आपने 4 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया है तो आपकी बिजनेस रिस्क 4 लाख या उसके अराउंड है, लेकिन जिसने लगा ही 400 करोड़ लगा रखे हैं उसकी बिजनेस की रिस्क का साइज बढ़ गया। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू डू, आपकी बिजनेस किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज में डील करती हैं। अगर आप बिजनेस रिस्क जो है डील कर रहे हो फैशनेबल में, कस्टमर प्रेफरेंसेस जहाँ रोज़ बदल रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पर आपका बिजनेस रिस्क भी ज़्यादा हो गया। लेकिन कुछ जगह पर बिजनेस रिस्क कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप ग्रोसरी या डेली यूज़ की चीज़ें कर रहे हो तो वो हमारा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। हमने याद किया था बिजनेस रिस्क अराइज हुई, अराइज होने के बाद पार्ट बनी, पार्ट होकर कर हमारे ही ऊपर डिपेंड होगी। फिर था हमें रिवॉर्ड क्या मिलेगा। यहीं से हमारा 4th पॉइंट याद आता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट जो है इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। हम ये रिस्क क्यों बियर करते हैं? कोई भी बिजनेसमैन है, जब उसने पहले से चीज़ें बनाई हैं वहाँ पर वो क्यों कर रहा है? इस तरीके की रिस्क को लेने के लिए पर्पज़ क्या है? सीधी चीज़ है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो रिस्क बियर कर रहा है। जितनी आपने रिस्क ली उतना ही हमारा क्या जा रहा है? सिंपल सी चीज़ है, उतना ही हमारी जितनी रिस्क ली गई है उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट हमारा है। तो रिस्क जो है उसका सारा का सारा रिवॉर्ड जो है वो आपका प्रॉफिट है।
नेक्स्ट टॉपिक, तो ये हमारा समझ करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने टाइप याद किया था स्पिन से, स्पेक्युलेटिव, प्योर, इंश्योरेबल, और फिर हमने क्या किया, नॉन इंश्योरेबल। कैरेक्टरिस्टिक के पीछे हमने स्टोरी बनाई, अराइज, पार्ट, डिपेंड, रिवॉर्ड। ठीक है, इन 4 वर्ड्स को आपको याद करना है, यहाँ से आपको इनके हेड में याद आ जाएंगे और आप इनको एक्सप्लेन कर पाओगे। नेक्स्ट है कॉजेज। अब हम ये कह रहे हैं कि बिजनेस रिस्क जो है वो उसके पीछे कारण क्या है, ये किस किस वजह से होती है, कॉजेज क्या है। तो कॉजेज जो यूँ समझ लीजिए कि आप बिल्कुल रास्ते पे खड़े हो चौराहे पे और 4 तरीके से चारों तरफ से रेज आ रही है कॉजेज। यहाँ पर एक बिजनेस है, बिजनेसमैन रिज्यूम कर लेता है और उसका एक्सीडेंट हुआ है और हमें पता चला कि चारों तरफ से आई थी जो भी प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से वहाँ पर उसके साथ दिक्कत हुई है। तो जो भी डिफिकल्टी हुई वो चारों से हुई और हमें यहीं से कॉजेज याद करने हैं कि 4 कॉजेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो है आपका बिजनेसमैन है जो ये पड़ा हुआ था और चारों तरफ से आए, चारों तरफ से लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया। एक तरफ से आया ह्यूमन बीइंग और वो ह्यूमन उसके ऊपर से चला गया। हम पहले याद कर रहे हैं फिर हम समझेंगे। एक तरफ से आया कौन है, ह्यूमन। दूसरी तरफ से जो है वो आ गई, बाढ़ आ गई या कुछ इस तरीके की चीज आ गई, नेचुरल कॉज हो गया। आप ये मान लीजिए पेड़ चलकर आ गया, ठीक है, पहला ह्यूमन, दूसरा है नेचुरल। तीसरी तरफ से जो हो गया महंगाई आ गई, महंगाई मतलब इकोनॉमिक। और फोर्थ जो टाइप है वहां पर और वही सही आता है और चीजें भी हो गई, अदर कॉजेज। तो ये हमें याद करना है अपने कॉजेज में। अब सबसे पहले कॉज की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन कॉज। देखिए, बिजनेस इज रन बाय ह्यूमन बीइंग, इट इज रन फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एंड अगेन ऑल द सेंटर ऑफ द बिजनेस रिमेन्स विद ह्यूमन बीइंग। देखिए, आपका कस्टमर भी ह्यूमन है, आपके एम्प्लॉयज भी ह्यूमन बीइंग है और इवन आप भी ह्यूमन बीइंग है। अब यहाँ पर है कि ह्यूमन कॉजेज जो हैं बहुत सारी तरीके के रिस्क अराइज हो सकते हैं। आपकी किसी एम्प्लॉयज की केयरलेसनेस, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, इसकी वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। हो सकता है आपके अकाउंटेंट हो, लॉयर, जो भी आपका सीए हो, सीएस हो, वो सब किसी तरीके की कोई डिसऑनेस्टी कर दें या आपका कोई एम्प्लॉय केयरलेस हो जाए और वो मान लीजिए मशीनरी वगैरह को ऑफ करके ठीक तरीके से जाना, बंद करके जाना भूल गया फैक्ट्री प्रीमिसेस से, उस तरीके का रिस्क होता है। ह्यूमन रिलेटेड रिस्क है, ह्यूमन कोज की वजह से उसकी डिसऑनेस्टी, कस्टमर है उसको दिया, आप अकाउंट्स में पढ़ते हो बैड डेट्स अराइज हो जाते हैं। आपने किसी को दिया था क्रेडिट पर, उसने नहीं पे किया तो उन्होंने फ्रॉड कस्टमर की तरफ से हो गया, है ना। तो एम्प्लॉयज़ की तरफ से, कस्टमर की तरफ से या आपकी मैनेजमेंट के अंदर जो लोग हैं उनके डिसीजन गलत चले गए। ये सब तरीके के रिस्क जो आएंगे ये आएंगे हमारे ह्यूमन कोज, कि जहाँ पर आपका एम्प्लॉय हो गया या आपका कस्टमर हो गया, उनकी केयरलेस होने की वजह से आजकल मल्टीनेशनल स्टोर्स में हमने सुना है थेफ्ट वगैरह के केसेस भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी तो ये ह्यूमन कोज ही हुआ ना, कि कुछ कुछ देशों में ऑनेस्टी नहीं है, वहाँ पर मेगा स्टार्स में से लोग चीज़ें जो हैं ख़राब कर देते हैं या उनको चोरी करते हैं। तो ये सब चीज़ें ह्यूमन कोज में आएंगी। तो ह्यूमन कोज में आपके एम्प्लॉयज़ की तरफ से डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, ठीक है, केयरलेसनेस कुछ भी हुई है या आपके कस्टमर ने ऐसा कुछ किया, तो ये सब कौन सा कोज हो गया, हम समझ रहे हैं कि बिजनेस रिस्क आई कहाँ से। एक तो इंसान की तरफ से, दूसरी आई नेचुरल कोज। दूसरी कौन सी है, अभी हम जो कर रहे हैं हम सारे ही सामना कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति की बनाई हुई, बाद में पता चलेगा प्रूफ हुई कि नहीं, फिलहाल तो ये नेचुरल ही हो गया, किसी ने सोचा थोड़ी था। तो ये जो किसी तरीके से प्राकृतिक आपदा हो गई, ठीक है, किसी तरीके की एपिडेमिक हो गई, महामारी फैल गई। दूसरी चीज़ है अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक जो ऐसी चीज़ें हैं, फेमाइन हो गई, फ्लड हो गई, ये जो चीज़ें हो गई ये सब कौन सी हो गई, नेचुरल, जिसमें नेचर का रूल है, विच इज़ नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग में इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये सारी की सारी हो गई फेमाइन, टोरेंटो, मतलब कुछ भी तरीके की हो सकती हैं, प्रकृति की तरफ से कुछ भी चीज़ हुई है वो हमारी हो गई नेचुरल कोज। इतना ठीक है। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक कोज। इकोनॉमिक कोज हो गया कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं,
बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गए हैं, प्राइजेस फ्लक्चुएशंस हुई हैं गवर्नमेंट के बजट की वजह से। एकदम से प्राइजेस में, टैक्सेस में, इन सब चीज़ों में रेट में बदलाव आना शुरू हुआ, लोगों की डिमांड सप्लाई पैटर्न में बदलाव होने शुरू हुए। ये सब हमारी होगी इकोनॉमिक कॉजेस। यहाँ पर प्राइजेस किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, टैक्सेस का फ्लक्चुएट हो जाना, बैंकिंग रेट जो है उनका इंक्रीज होना, इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी आपका बिजनेस जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉस्टली चला जाएगा। ये सारे कॉजेज़ हो गए हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़। इसके सिवाय भी कुछ कॉजेज़ रह जाते हैं, वो हैं अदर कॉजेज़। इसमें हो गए फिजिकल कॉजेज़ भी हो गए, पॉलिटिकल कॉजेज़ भी हो गए, कि किसी तरीके की इस तरीके की कॉजेज़ जो हो जाते हैं कि एक सिंपल सी चीज़ है कि बहुत सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ साथ अपने आप ख़राब हो जाती है। जैसे कि लोहा बहुत दिन तक पड़ा रह जाए तो उसमें जंग लग जाता है। कुछ चीज़ें पेरिशेबल है, सोप जैसी चीज़ें हैं वो अपने आप इवेपोरेट हो जाती है, उनका वेट कम हो जाता है अपने आप। अगर वो टाइम से सेल आउट नहीं हुई तो आपको ये लॉसेस भी अराइज हो सकते हैं। इस तरीके के ये मशीन का बॉयलर वगैरह है वो जो है ख़राब हो गया, उसकी वजह से कुछ हो गया, ये टेक्निकल इश्यूज़ जो होते हैं ये भी बिजनेसमैन को ही नुकसान पहुँचाते हैं। ये सारी की सारी रिस्क जो हैं ये आ जाएंगी हमारी अदर रिस्क में। तो ये कॉजेज हो गए। हमने याद कैसे किया था कि बिजनेसमैन है और उसकी तरफ चारों तरफ से मुसीबत आई। चार रिस्क हमारे, चार रीजन है, एक ह्यूमन है, दूसरा नेचुरल रिस्क हो सकती है, इकोनॉमिक है, और चौथी तरफ से जो आ रही है अदर रिस्क होगी। एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क हमने आज का हम रिवाइज करते हैं सारा। बिजनेस रिस्क है क्या? पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस, कुछ गलत होने की संभावना को हमने कहा। और ये मजे की बात है कि 3 हमने इसके टॉपिक किए और तीनों में 4 पॉइंट है। पहले हमने याद किया टाइप को स्पिन्स, ठीक है, स्पेक्युलेटिव रिस्क, ठीक है, प्योर रिस्क, इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल। नेचर को हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई कि वो अराइज हो गई, हमारे बिजनेस का पार्ट बन गई, हमारे ऊपर ही डिपेंड हो गई और हमें क्या रिवॉर्ड मिला। तो हमने हमें क्या मिला इसके होने से, तो हमने इस पे बनाई अराइज कैसे होती है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। यू कैन नॉट एलिमिनेट इट, only you can minimize it by proper management, but you cannot eliminate it. Depends upon size and nature of business. And fourth हो गया profit is the reward for. तो हमें क्या मिलता है वो रिस्क लेने के बदले में प्रॉफिट मिलता है, that's why we are bearing this. And what are the causes? तो हमने याद किया, एक तरफ से ह्यूमन आ रहा है, एक तरफ से नेचर आ रही है, तीसरी तरफ से इकोनॉमिक, और फोर्थ हो गया हमारा, ठीक है, अदर कोर्सेज। तो ये आज हमारा टॉपिक पूरा होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर करिए। थैंक यू।